अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कांस्टेंट मॉकरी इन नार्सिसिस्टिक हाउस होल्ड। तो नार्सिसिस्टिक फैमिली में मुसलसल मजाक उड़ाया जाता है किसी ना किसी का। कहते हैं कि एक जो हैप्पी फैमिली होती है वो मिलकर हंसते हैं, लेकिन नार्सिसिस्टिक हाउस होल्ड में मजाक करने और मजाक उड़ाने का फ़र्क ब्लरी होते होते ख़त्म हो जाता है। और मजाक की आड़ में जो नार्सिसिस्ट है वो दूसरे के पर्सनैलिटी को टॉर्मेंट करता रहता है। अब हमारा सपोज़ करें कोई टीचर है मेरा, या कोई प्रोफेसर है, कोई कोई गुरु है, कोई घर का बड़ा है, वो बात करे और साथ ही साथ उसका मजाक उड़ाया जाए और आहिस्ता आहिस्ता करके सब ट्रेन हो जाए कि वो बात करे और उस बात पे मजाक किया जाए। कोई इसको सीरियस लेगा? कहने को एक ये हार्मलेस चीज़ है कि भाई ठीक है, मजाक, हंसी मजाक का माहौल है, बड़े छोटे आपस में बड़े बहुत फ्रैंक हैं, एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि अगर घर का बड़ा बात करता है और साथ ही उसके उस बात का पे मजाक बनाया जाए, वो भी बेशक साथ हंस रहा है, तो आप देखेंगे कि घर के बच्चे उस पर्सन की जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है उसकी एक तो कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको कुछ टीच करने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी टीचर हूँ या आपको कंसल्टेशन दे रही हूँ और आप उस वक्त मेरे से मजाक कर रहे हैं, तो जाहिर है ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो नार्सिसिस्ट पर्सन जो है वो बच्चों को भी अपने से, यानी एक अनरियलिस्टिक हद तक वो चाहते हैं कि दूसरा इनको इनसे खौफ में रहे, इनके अंडर कंट्रोल रहे। और होता है ना कि बेटियां माओ की सहेलियां होती हैं, या फिर कहते हैं कि बेटे जो हैं वो बड़े जब होते हैं तो बाप के दोस्त बन जाते हैं, ये होता है। लेकिन नार्सिसिस्टिक हाउस होल्ड में इस तरह का माहौल नहीं होता। नार्सिसिस्ट बर्दाश्त नहीं करता कि बच्चे अपने आप को भी पेरेंट की तरह से एक ह्यूमन बीइंग समझे, रिस्पेक्टेड समझे और पेरेंट के साथ घुलने मिलने की कोशिश करें या अपनी कोई परेशानी शेयर करें। हाँ, ये डिफरेंट बात है कि नार्सिसिस्टिक पर्सन जब बूढ़ा हो जाता है तो वो उसको ज़रूरत होती है कि उसके इर्द गिर्द लोग हों। वैसे तो उसने बड़ा मेला लगाया हुआ ही होता है, लेकिन बच्चों की, क्योंकि उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं, एंटाइटल फील कर सकते हैं कि भाई तुम आके मेरी खिदमत करो क्योंकि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर कंट्रोल एक्सर्ट कर सकते हैं। तो वो ऐसे टाइम में फिर बच्चों से घुलने मिलने की कोशिश करेंगे। कभी ऐसा होगा कि घर में अगर मैरिड हैं बच्चे या उनके स्पाउस के सामने कोई जूम आईनी जोक या कोई 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 ऐसे क्रिंज अजीब सा जोक्स करेंगे कि दूसरे को लगे कि आपस में बड़े क्लोज हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूरे बचपन नार्सिसिस्ट जो है वो बच्चों को अपनी तरह से ह्यूमन नहीं समझता। वो कहता है कि ये तो मेरे इस्तेमाल की चीज़ है, ये तो ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो नार्सिसिस्ट जो है वो अपने से अदर कोई सेल्फ, कोई पर्सनैलिटी बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, और वो सिर्फ उसको बर्दाश्त करेगा जो नार्सिसिस्ट की अपनी एक्सटेंशन बनना पसंद करेगा या नार्सिसिस्ट की एक्सटेंशन बनेगा। ठीक है, तो उस पर्सन को बर्दाश्त करेगा। उसके अलावा अगर कोई और है, कोई बच्चा है, घर का कोई बूढ़ा है, कोई पर्सन है, स्पाउस भी इनका एक टाइम के बाद जब हनीमून फेज़ ख़त्म हो जाता है, जब एडमायरेशन फ़ेज़ ख़त्म हो जाती है, उसके बाद डीवैल्यूएशन फ़ेज़ में स्पाउस भी इनको बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, तो होता ये है कि जो लोग इनको बर्दाश्त नहीं होते, जो अदर होते हैं, अदर सेल्फ होते हैं, इनकी एक्सटेंशन नहीं होती, उनको ये स्केप गोट बनाते हैं। ठीक है, तो जो स्केप गोट होता है वो इनको बर्दाश्त ही नहीं होता, यानी कि उसकी हर चीज़, अगर वो सांस भी ले रहा है, अगर
अगर खांसी कर रहा है, अगर हंस रहा है, बोल रहा है, उसकी आवाज़, हर चीज़ से चिढ़ होती है। यानी कि चिढ़ इस चीज़ से होती है कि मेरे अलावा कोई और एग्जिस्ट कर रहा है, अदर है कोई, ठीक है। ये सिर्फ अपनी एक्सटेंशन को बर्दाश्त करते हैं, अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस की वजह से, अपने माइंड में अपनी इम्पोर्टेंस की वजह से ये कहते हैं कि पूरी कायनात जो है वो इट शुड रिवॉल्व अराउंड मी, तो मैं ही हूँ, और मेरे अलावा जो है वो इनको बर्दाश्त नहीं होता। ना ही उसको केयर करना या मोहब्बत करना तो दूर की बात है, ये मोहब्बत भी अपनी एक्सटेंशन से ही करते हैं, ठीक है, यानी अपने आप से करते हैं और किसी से नहीं कर सकते। तो जो स्केपगोट चाइल्ड होता है वो अगर कमरे में मौजूद है जहाँ पे नार्सिसिस्ट है, तो वो नार्सिसिस्ट ज़रूर कोशिश करेगा कि किसी ना किसी बात से उसको छेड़ा जाए, ट्रिगर किया जाए, उसको गुस्सा दिलाया जाए कि वो महफिल से चला जाए, ठीक है। तो उसका स्केपगोट चाइल्ड का या स्केपगोट पर्सन का चलना फिरना, खाना खाने का अंदाज, हर चीज़ से वो चिढ़ते हैं। मतलब उसका वजूद ये पूरी तरह से उसको चाहते हैं कि वो इनविजिबल हो जाए या उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं उसकी सेल्फ को, ठीक है, क्योंकि उसकी सेल्फ बन रही होती है, इनकी सेल्फ कभी नहीं बनती, ठीक है। ये चीज़ ही इनको इन्फीरियर फील करवाने के लिए और एक मोर्टिफिकेशन और नाकाबिले बर्दाश्त हद तक शर्मिंदगी में ले जाने के लिए ये बात काफ़ी होती है, क्योंकि इनको ये चीज़ याद आ जाती है कि हमारी सेल्फ नहीं बनी हुई, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा एक नार्सिसिस्ट के लिए शीशा देखना या ख़ुद को, अपनी सेल्फ को देख पाना, ये रियलाइज़ करना कि मेरी सेल्फ नहीं बनी हुई, ये चीज़ इतनी ओवरवेलमिंग होती है, इतनी शेमफुल होती है, जिसकी वजह से पूरी लाइफ वो भागते हैं, ठीक है। तो जो स्केपगोट चाइल्ड होता है उसका वजूद, उसका हंसना, बोलना, खेलना, चलना फिरना, बात करना, हर चीज़ से इनको होता है कि ये एक सेल्फ बन रही है जो हमारी कभी नहीं बनी। तो वो चीज़ स्केपगोट चाइल्ड के वजूद को ही जो है वो अपने लिए एक, क्योंकि वो अदर है इनका, ठीक है, वो इनकी एक्सटेंशन नहीं है, तो ये उसको डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। इनके माइंड में ये होगा कि जो अदर है वो मुझे डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, ये सब इनके माइंड में है। तो वो उसकी हर चीज़ से चिढ़ेंगे, उन चीज़ों से भी जिससे चिढ़ने की कोई वजह नहीं है। अब इनके दिल में क्या है? शदीद नफ़रत है, इनके दिल में खौफ है, नफ़रत है, इनके दिल में ये है कि ये क्यों आ गया हमारी लाइफ में, क्यों आया, इसकी वजह से मुझे अपने इन्फीरियर होने का एहसास हो रहा है, इसकी वजह से मुझे अपने उस कमी का एहसास हो रहा है जो कभी भी पूरी नहीं होगी, यानी मेरी सेल्फ नहीं है, ठीक है। तो वो एज ए पेरेंट गिल्ट भी फील कर सकता है, नार्सिसिस्ट के जहन में कभी आ सकता है। तो जो गिल्ट होगा ना वो इस वजह से नहीं होगा कि स्केपगोट चाइल्ड के साथ हम बुरा कर रहे हैं या नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, नहीं, इट्स नथिंग टू डू विद अदर पर्सन, ठीक है। क्योंकि अगर गिल्ट होता है ना कि हम दूसरे के साथ बुरा कर रहे हैं, तो फिर हम लोग दूसरे के साथ बुरा करने की वजह से या ये फील करने की वजह से कि दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, तो करेक्शन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, जो है वो जो है चीज़ों को सुधारते हैं, ठीक है, उस बंदे के साथ मामला सुधारते हैं। इट्स नथिंग टू डू विद अदर पर्सन, विद नार्सिसिस्ट। उनको जो गिल्ट होता है वो बेसिकली इनका अपना कोर बिलीफ है कि ये बुरे हैं, ये शेमफुल हैं और इनकी सेल्फ नहीं है। तो इनका जो ये कोर बिलीफ है, यानी सेल्फ की जगह ही तो गिल्ट और शेम है इनका कोर बिलीफ। जहाँ पे सेल्फ होनी चाहिए वहाँ पे गिल्ट एंड शेम है, वहाँ पे हॉलोनेस है, वहाँ पे एम्प्टीनेस है, ठीक है। तो यही इनका कोर बिलीफ कि हम एज ए पर्सन ही हम बुरे हैं, शेमफुल हैं। तो वो कोर बिलीफ इनका, इट्स नथिंग टू डू विद अदर पर्सन, तो वो कोर बिलीफ इनका वापस आता है,
ठीक है। तो ये फिर भी नहीं शर्मिंदा इस बात पे नहीं होते कि हम स्केपगोट चाइल्ड के साथ बुरा कर रहे हैं या कुछ ऐसा, या किसी के साथ बुरा कर रहे हैं या नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, या हम लोग इतना मैनिपुलेशन कर रहे हैं और इतने लोगों की लाइफ ख़राब बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, ये इनका टाइम टू टाइम अपना कोर बिलीफ सामने आता रहता है। कोर बिलीफ जब किसी को देखते हैं, कोई प्योर सोल है, कोई सच बोलने वाला है, कोई ऐसा पर्सन है जो मैनिपुलेशन नहीं करता, जो ऑथेंटिक है, जो कि ये सारा वैलिडेशन की ये जो पूरी गेम है, इस गेम में नहीं फंसता, जो सेल्फ रेगुलेट कर सकता है अपने आप को। नार्सिसिस्ट का ये भी मसला होता है कि ये सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ी कमी है। बड़े होने तक, एडल्ट बनने तक हमारी इमोशनल मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस का इतना लेवल होना चाहिए कि हम लोग सेल्फ इमोशनल रेगुलेशन कर सकें। उसके लिए हमें दूसरे की मोहताजी ना हो। इनकी मोहताजी इस लेवल की होती है कि खुद नहीं कर सकते, अपने अंदर से खुद को जो है वो रेगुलेट नहीं करते, तो ये मोहताजी तो इनकी होती है, और ये बहुत बड़ी कमी है। और ये जब छोटे एक बच्चे को देखते हैं, 4-5 साल का, 6 साल का बच्चा जो कि सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, तो फिर एहसास कमतरी में मुब्तला होना एक नेचुरल चीज़ है। ठीक है। तो वो जो इस वजह से स्केपगोट की वजह से एहसास कमतरी आता है इतना शदीद कि ये स्केपगोट को जो है ना वो देखना नहीं चाहते, और चाहते हैं कि वो इनविजिबल हो जाए या ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं बेसिकली उसे। तो बहरहाल तो वो जो शेम होता है ना, वो इनका अपना ही कोर बिलीफ होता है जो अंदर होता है। वो शेम किसी से रिलेटेड नहीं है। किसी से रिलेटेड शेम को हम कैसे दूर कर सकते हैं? किसी से रिलेटेड शेम होता है कि हमसे ये मिस्टेक हो गई, तो हम उस मिस्टेक को करेक्ट करते हैं। ठीक है। ये बिलीफ कि हम बुरे हैं और शेमफुल हैं, यानी इस बात पे शर्म महसूस करना। सपोज करें कि कोई गलती हो जाए तो हम कहते हैं हमसे ये गलत हुआ, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हम बुरे हैं या हम ही गलत हैं, ठीक है, तो वो ओवरवेलमिंग होता है, क्योंकि वो हमारी सेल्फ पे ही अटैक होता है हमारा। ठीक हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये स्केपगोट चाइल्ड को इस कदर नापसंद करने के का रीज़न क्या होता है, और स्केपगोट चाइल्ड का होना इनके लिए किस कदर इमोशनल पेन का बाइस होता है। तो बहरहाल ये शेम या गिल्ट होना कि हमसे कुछ गलती हो गई है, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ही गलत हैं, हम ही बुरे हैं, हमारी ज़ात, हमारी सेल्फ, वो सेल्फ पे अटैक होता है। उसको हम लोग करेक्ट करना जो है वो बहुत वो ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है, तो उसी से बच के भागते हैं ये। ठीक है। तो वो भी इन्हीं की सेल्फ सेंटर्ड फीलिंग होती है, अपनी ज़ात से ही मुताल्लिक होती है कि हमारी सेल्फ ऐसी है, हमारी ज़ात ऐसी है। सेल्फ तो होती ही नहीं है, उसकी जगह गिल्ट और शेम है। ठीक, वो कहते हैं कि हम ऐसे हैं। ठीक है। तो उसमें स्केपगोट चाइल्ड को और अपने चीज़ों को सुधारने का कोई सवाल नहीं होता। ठीक है। अपनी हरकतों को सुधारने का सवाल नहीं होता, लेकिन वो इस चक्कर में लग जाते हैं कि स्केपगोट चाइल्ड को हम बुरा कैसे बनाएं, क्योंकि हमारी सेल्फ पे बात है ये। तो अपनी इसमें भी उनकी एक सेल्फिशनेस है कि हमारी सेल्फ बुरी हो रही है, हमें शेमफुल एंड गिल्टी जो हमारा कोर बिलीफ है उसका सामना करना पड़ रहा है, शीशा देखना पड़ रहा है। वो तो बर्दाश्त नहीं करते। तो क्या होता है कि वो फिर इसलिए चाहते हैं कि स्केपगोट चाइल्ड जो है वो बुरा बने। तो उसको इतना अब्यूज़ किया जाता है और उसको इस सतह पर रखा जाता है, डिह्यूमनाइज किया जाता है कि उसमें स्केपगोट चाइल्ड की मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, ये सब कुछ तो उसके अगर बच जाता है या इनसे दूर जाकर वो इन चीज़ों को अपनी रिट्राइव कर लेता है तो ये बहुत अच्छा होता है, वरना इनके पास जब तक होता है वो सर्वाइवल मोड पे रहता है। ठीक है। तो इस चिड़ की मिसाल ऐसे ही है कि सपोज़ करें आप किसी बहुत इम्पॉर्टेंट काम में बिज़ी हैं और बड़े इन्हमाक से, बड़ी कंसंट्रेशन से कोई काम कर रहे हैं और कोई मक्खी आके भिनभिनाती है। ठीक है। तो जो नार्सिसिस्टिक पर्सन होता है ना, बेसिकली अपनी ज़ात से की बका से बढ़कर तो कुछ नहीं होता दुनिया में, कि हम जान है तो जहान है वाली बात है ना। तो इनकी सेल्फ तो होती नहीं है, तो ये सेल्फ अपनी एग्जिस्ट करवाने के लिए, वैलिडेट करवाने के लिए दूसरों से वैलिडेशन कलेक्ट करने और इस नशे में लगे होते हैं। उनका नशा टूटता है अगर ये पूरा ना हो।
तो ये इनके लिए बहुत बड़ा मिशन होता है। तो इस मिशन के बीच जो अदर्स हैं ना, वो अगर कोई आ रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बच्चा आके कुछ मांगता है, कोई बूढ़ा आके कुछ मांगता है, तो बेसिकली उसको ऐसे ही छिड़कते हैं और दिल में ऐसे ही झंझलाते हैं जैसे कि सपोज लो कि आके मक्खी भिन भिना रही है। तो इसलिए उसकी आवाज़ जो अदर है, जो स्केपगोट चाइल्ड है, स्केपगोट पर्सन, उसकी आवाज़, उसका बोलने का अंदाज़, उसका वो सारी की सारी चीज़ें, उसके खाना खा रहा है अगर, तो कहेंगे कि तुम आवाज़ निकालते हो ऊँची खाना खाते हो, उस पर भी टोकेंगे। और इसके जो गोल्डन चाइल्ड होगा उसको कहेंगे छोटी छोटी चीज़ पे वही चीज़ें जो स्केपगोट कर रहा होगा, वो उसको चिढ़ हो रही होगी क्योंकि वो अदर है। जो ज़ात है ना, जिसके लिए बका के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, जो सेल्फ के लिए जो ये वैलिडेशन जमा कर रहे हैं, लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, जो जो गोल्डन चाइल्ड है ना, गोल्डन पर्सन, वो उसी का हिस्सा है, उस पूरी स्कीम का, पूरी गेम का। वो सेल्फ को स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो उसकी आवाज़ भी नहीं बुरी लगेगी। उसका वो खाना भी खा रहा होगा तो वो अगर आवाज़ भी खाना खाते हुए निकालेगा तो वो भी नहीं तंग करेगी। और गोल्डन चाइल्ड जो है उसकी हर चीज़ इनको अच्छी लगती है, ठीक है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट या नार्सिसिस्ट पर्सन भी जो है, उसका जो कोर बिलीफ है वो शेम एंड गिल्ट ही है, ठीक है। तो इसीलिए ये जब अदर को पसंद नहीं करते तो उसका बुरा बनना ज़रूरी होता है, उसकी रेपुटेशन ख़राब करके उसको बुरा बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अदर अगर अच्छा रहेगा और ये उसके साथ बुरा करते रहेंगे तो इनका कोर बिलीव जो शेम एंड गिल्ट है वो वापस आ जाएगा, वही कोर बिलीफ। और इनको बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त, यानी ये वर्ड आपने सुना होगा, नाकाबिले बर्दाश्त, आई मीन इट, कि ये वर्ड नाकाबिले बर्दाश्त होता है ये गिल्ट एंड शेम जो कोर बिलीफ है, सेल्फ की जगह वो है, ठीक है। तो इसीलिए अदर को बुरा बनाते हैं, उसको यूज़ करते रहते हैं, उसको मॉक करते रहते हैं, उसको नैगिंग करते रहते हैं, उसको इतना ज़्यादा पुश करते हैं कि वो एंगर इश्यूज़ का शिकार हो जाता है और उसकी रेपुटेशन ख़राब करते रहते हैं, क्योंकि उसका बुरा बनना ज़रूरी है ताकि इनका कोर बिलीफ शेम एंड गिल्ट वापस ना आ जाए। अब नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो है जब बच्चा स्केपगोट चाइल्ड के चलने बैठने खाने के हर चीज़ के अंदाज से चिढ़ रहा है, वो उसकी किसी बात से नहीं चिढ़ रहा, वो उसकी ज़ात से, उसकी सेल्फ के होने से चिढ़ रहा है कि वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। और ये चीज़ इनके लिए बहुत तकलीफ दे है, ये रियलाइज़ करना कि बच्चे को तो पेरेंट प्यार करते हैं, एक नेचुरल चीज़ है, एक अनकंडीशनल लव होता है। तो स्केपगोट चाइल्ड जो है नार्सिसिस्टिक पेरेंट के लिए उसका जो वजूद है ना, वो एक तकलीफ़ का बाइस है, इमोशनल पेन का बाइस है, ठीक है। तो वो जब स्केपगोट चाइल्ड को कि हर चीज़ से चिढ़ेगा तो फिर उसके माइंड में ये भी आएगा कि यार पेरेंट तो बच्चे को प्यार करते हैं, मैं क्यों चिढ़ रहा हूँ। अब उस बच्चे का बुरा बनना ज़रूरी है, ये उसको बुरा बनाएंगे ही बनाएंगे लाजमी। अब नार्सिसिस्टिक लोग जिस चीज़ को जैसे देखते हैं वो किसी और को भी उसी तरह दिखाना चाहते हैं ताकि इनकी तायीद हो, इनकी वैलिडेशन हो। अब वैलिडेशन के लिए इन्होंने अपने साथ एक पेट रखा होता है, वो है गोल्डन चाइल्ड। गोल्डन चाइल्ड मुसलसल जी 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 हजूर करता रहता है, यस सर करता रहता है। अब नार्सिसिस्टिक पेरेंट उसको कहेंगे कि देखो स्केपगोट चाइल्ड कैसे बैठता है, स्केपगोट चाइल्ड कैसे चलता है, स्केपगोट चाइल्ड कैसे बोलता है। और गोल्डन चाइल्ड जी बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा अजीब बैठता है, बड़ा अजीब। अब नार्सिसिस्टिक पेरेंट को थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि मुझे जो चिढ़ हो रही है उसका ये मतलब नहीं है कि मैं बुरा हूँ, इसका मतलब है कि वही बुरा है क्योंकि वैलिडेशन मिल रही है गोल्डन चाइल्ड से। सो पूरी लाइफ के लिए वैलिडेशन का सप्लाई होता है गोल्डन चाइल्ड, जिसको अपना पेट बना के रखते हैं नार्सिसिस्टिक लोग। अब नार्सिसिस्टिक लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि मुझे तुमसे नफरत है, कह भी देते हैं ऐसा, लेकिन लोगों के सामने तो नहीं कहते, क्योंकि जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं ना, एक तो नार्सिसिस्ट है जो ओवर्ट है, ग्रैंडियोस है, वो बुरा बनाएगा नहीं किसी को ज़्यादा, इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि ही डोंट केयर। वो कहेगा कि बस यार मुझे तो पसंद ही नहीं है,
इसलिए क्योंकि मैं तो जो भी करता हूँ मैं तो चाहता हूँ कि तुम यस बॉस बोलो, क्योंकि तुम सारे इन्फीरियर हो, तो तुम लोग जो है ना मेरे सामने सर झुका के बैठो। तो ये सारी गेम नहीं खेलता किसी को बुरा बनाने की, ये गेम बहुत बुरी है। ये स्पिरिट को क्रश करने और डिस्ट्रॉय करने की, दूसरे के करेक्टर को डिस्ट्रॉय करने वाली गेम है। करेक्टर असैसिनेशन, स्मेयर कैंपेन, ये सब करते हैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट लोग। अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे तुमसे नफ़रत है या तुम क्यों एग्जिस्ट क्यों कर रहे हो, मुझे तुम्हें देख के चिढ़ हो रही है। वो ये करेंगे कि अंदर जो एक जलन तो है, तकलीफ़ है, गुस्सा है स्केपगोट की तरफ, स्केपगोट चाइल्ड या स्केपगोट पर्सन है, ये मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे उसका कि कैसे बोल रहा है, कैसे पानी पी रहा है, कैसे चल रहा है, ये तुम कैसे बैठे हो, ये तुम्हारा मुंह लंबा नहीं है, तुम्हारा कद ऐसा नहीं है, तुम्हारी एक आंख छोटी एक बड़ी नहीं है, तुम्हारा ये ऐसा नहीं है, तुम्हारा नाक ऐसा नहीं है। हर वक्त उसको मजाक को ढाल बना के, क्योंकि कोवर्ट है वो कावर्ड भी हैं, कोवर्ट इज कावर्ड, ठीक है, छुप के वार करते हैं, ये घुमा फिरा के वार करते हैं, ये साफ बात नहीं बोलते। तो ये इस तरह से करेंगे कि उसको मुसलसल मजाक में, और जब वो कुछ कहेगा तो ये कहेंगे कि प्रॉब्लम चाइल्ड है तो बहुत इशू क्रिएट कर रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था। और वो दूसरे घर के बच्चों को भी, बहन भाइयों को भी ट्रेन करते हैं कि स्केपगोट चाइल्ड जो अगर वो तकलीफ़ में भी हो, ऐसे भी बच्चे हैं स्केपगोट चाइल्ड जो नींद में डर डर के उठते रहे हैं क्योंकि एब्यूज़ वाले माहौल में वो बड़े हुए हैं, और जब वो बच्चा उठता है तो उसको सब मजाक उड़ाते हैं कि यार कि ये डर के उठा है। उस वक्त कंफर्ट नहीं देते, सीने से नहीं लगाते। वो बहन भाई भी ट्रेंड होते हैं कि तकलीफ में इसका मजाक उड़ाना है, क्योंकि उस बच्चे को डीह्यूमनाइज कर दिया गया होता है। और स्केपगोट सिर्फ बच्चे नहीं है, इनका स्पाउस भी हो सकता है, उसका मजाक उड़ाएंगे। घर का कोई बुजुर्ग हो सकता है, वो इस लेवल का हो जाएगा कि घर में काम वालियां तक भी, ड्राइवर तक भी उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाएंगे, उसके बात करने के अंदाज, उसका एक्सेंट, उसका खाना पीना, हर चीज़ का मजाक उड़ेगा। तो मजाक की आड़ में इनके नार्सिसिस्टिक हाउस होल्ड में मॉकरी चलती है। और यही होता है कि ये जिसको अपना एक्सटेंशन बनाते हैं, फिर उसको छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ जो है उसकी, जिसको आइडियलाइज कर रहे होते हैं कि आपके तो हाथ के नाखून और आपके जो है ना पैरों की उंगलियां और आपका कान, मतलब ऐसी ऐसी बारीक चीज़ की तारीफ करेंगे कि दूसरा कहेगा कि वाह, ऐसी बारीक चीज़ तो मेरी माँ ने भी कभी नोटिस नहीं की, ये बंदा इतनी तारीफ करता है। कि वो मक्खन लगा रहे होते हैं, वो अपनी एक्सटेंशन बना रहे होते हैं, वो आपको ग्रूम कर रहे होते हैं, और वो अपनी ही तारीफ कर रहे होते हैं। बेसिकली वो अपने फ़ायदे के लिए सारा कुछ कर रहे होते हैं। उसी तरह से बारीक बारीक चीज़ें निकाल निकाल के स्केपगोट को जो है ना वो कोई मौका नहीं जाने देते। उनकी कोई चॉइस है, अगर कोई एक्टर पसंद है, कोई म्यूज़िक पसंद है, अगर ये स्केपगोट चाइल्ड के साथ एक रूम में मौजूद हैं तो मुसलसल एक चीज़ होती है वैलिडेशन, और एक होता है मुसलसल इनवैलिड करना, यानी कि दूसरे ने बात मुंह से निकाली और आप कहो कि नहीं नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, ये अजीब है, ये तुम्हारी चॉइस है, ये तुम्हें पसंद है, ये कैसा खाना है, ये कैसा। वो मुसलसल स्केपगोट चाइल्ड को वो कहते हैं कि इनविजिबल हो जाए बच्चा। और होता भी है नार्सिसिस्टिक हाउस होल्ड में, जो सेंसिटिव बच्चा होता है, जो स्केपगोट होता है, वो एक कमरे में बंद हो जाता है क्योंकि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।